नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी पावन और मार्मिक कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल भाईचारे की मिसाल है बल्कि त्याग, प्रेम और धर्म की पराकाष्ठा भी है। यह कथा है भरत का राम से मिलना। तो आइए डुबकी लगाते हैं उस समय में जब अयोध्या का हर कण राम के वनवास और भरत के व्रत से कांप उठा था। वन की ओर तीव्र गति से बहता आ रहा था। जब अयोध्या के युवराज राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ तब भरत नंदीग्राम में नहीं थे। जैसे ही वे लौटे और उन्हें माता कैकसी की कुटिलता और राम के वनवास का समाचार मिला तो उनका हृदय चिर गया। आंखों से आंसू धार बहने लगी और उन्होंने वहीं प्रण किया, जहां तक मेरा समर्थ है मैं अपने राम को वापस लाने जाऊंगा। भरत ने न जल ग्रहण किया, न अन्न, न राजपाट की ओर देखा और न ही सिंहासन की ओर। राजसी वस्त्र त्याग दिए और राम की पादुका लेकर वन की ओर निकल पड़े, केवल एक ही उद्देश्य लेकर अपने राम को लौटाकर लाना। उधर राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट के वनों में एक छोटी सी कुटिया में तपस्वियों की तरह जीवन बिता रहे थे। राम का तेज और संयम, लक्ष्मण का सेवा भाव और सीता की विनम्रता, इन तीनों की त्रिवनों में भी अयोध्या की गरिमा बिखेर रही। अचानक एक दिन राम ने दूर से आती विशाल सेना की ध्वनि सुनी। लक्ष्मण चौंक गए। भैया, ये कैसा शब्द है? लगता है कोई सेना हमारी ओर बढ़ रही है। क्या भरत हमें मारने आ रहे हैं ताकि राज पर उनका पूर्ण अधिकार हो जाए? राम मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण, तू भरत को नहीं जानता। वह मेरा अनुज नहीं, मेरी आत्मा है। वह मुझसे राज लेने नहीं, मुझे राज सौंपने आया है। जैसे ही भरत चित्रकूट पहुंचे और उन्होंने राम को देखा, उनकी आंखें भर आई। वे राम के चरणों में गिर पड़े और विलाप करते हुए बोले, भैया मुझे क्षमा कीजिए। मेरा मां ने जो अधर्म किया है उसकी सजा मुझे दीजिए, पर आप लौट चलिए। अयोध्या आपके बिना एक शव की तरह हो गई है। प्रजा तड़प रही है। मैं कभी राजा नहीं बन सकता। राम ने भरत को उठाया और हृदय से लगाया। भरत, तू मेरे लिए वही है जो मैं हूं। तू राज नहीं चाहता, मैं राज नहीं चाहता, फिर राज का लोभ किसे है? भरत ने कहा, अगर आप नहीं लौटते तो मैं भी राजमहल में नहीं रहूंगा। मैं नंदीग्राम के कुटिया में रहूंगा तपस्वी बनकर। परंतु एक वचन दीजिए कि आप जब जब अयोध्या की ओर देखेंगे मेरी भक्ति और झलक उस पादुका में देखेंगे जो मैं सिंहासन पर रखकर राज की सेवा करूंगा, जैसे सेवक अपने स्वामी के आदेश से करता है। राम की आंखें नम हो गई। उन्होंने प्रेम से अपनी पादुका उतारी और भरत को सौंप दी। भरत नंदीग्राम लौटे, सिंहासन पर नहीं बैठे, राजसी जीवन त्याग दिया। राज की पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान किया और स्वयं भूमि पर कुटी बनाकर, जटाएं रखकर, बनों जैसे वस्त्र पहनकर तपस्वी की तरह राज का संचालन किया। लेकिन कभी एक भी ये अनुभव नहीं किया कि वे राजा हैं। 14 वर्षों तक एक क्षण को भी वे अपनी सेवा में विचलित नहीं हुए। जब जब कोई मंत्री उन्हें राजा कहकर पुकारता, वे क्रोध से कहते, राजा तो राम है, मैं तो केवल उनकी सेवा में हूं। मित्रों, भरत का राम से मिलना केवल एक भाई का अपने बड़े भाई से मिलन नहीं था। यह आत्मा का परमात्मा से मिलन था। यह अहंकार के पूर्व विलोपन का आदर्श था। भरत ने सिद्ध कर दिया कि त्याग, भक्ति और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चा भाई वह नहीं
जो रक्त से जुड़ा हो, बल्कि जो प्रेम से जुड़ा हो। आज के युग में यही है हम भरत जैसे बन सके, बिना लोभ, बिना छल, केवल सेवा और प्रेम से जुड़े, तो जीवन में राम स्वयं आ जाएंगे। तो मित्रों, अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने मन में बसाइए और सोचिए, क्या मेरे भीतर भरत जैसा त्याग है? क्या मैं किसी के लिए राम जैसा बन सकता हूं? रामायण की यह कथा केवल बीते युग की कहानी नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। यदि ऐसी ही और गूढ़ प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए और इस जीवन परिवर्तनकारी यात्रा के साथ आइए। जय श्री राम, जय